आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। अभी फर्स्ट पार्ट में मैं देखा था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे थे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सारा के लिए डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है, उस डैशबोर्ड पे हम मॉनिटरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं या जो डेटा आपका आता है वो किस प्रकार से आएगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डैशबोर्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको डैशबोर्ड एक्सेस करने कैसे है। तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके सबसे ऊपर क्या लिखोगे, wmd.uk.gov.in /Sahara। तो आप ये टैप करोगे अपने URL के ऊपर। तो आप जब ये लिखोगे तो ये आपको सारा की वेबसाइट दिखाई देगी। इसमें डैशबोर्ड नाम का एक टैब दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो सारा का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें सभी को जो है एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और दिया जा रहा है। तो एडमिन इसमें जो है अलग अलग प्रकार के यूज़र हैं। तो एडमिन जो यूज़र होगा वो यहीं से एक्सेस कर सकता है, जो नॉर्मल यूज़र होगा, गेस्ट यूज़र होगा, वो भी यहीं से एक्सेस करेगा। तो जो भी आईडी आपको दी हुई होगी उस आईडी से आप एक्सेस करके अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं WMD RTCL करके एक एडमिन लॉगिन है, मैं इससे लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो सारा का जो है डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का लॉगिन है। इसमें आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट का नाम ऊपर ऑलरेडी आ रहा है, वाटरशेड डिपार्टमेंट। तो ये वाटरशेड डिपार्टमेंट का लॉगिन है। इसमें वाटरशेड डिपार्टमेंट की जितने भी हमारे जनपदों में काम हो रहा है उन सब की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो एक टेस्टिंग मोड में है। तो ये आपको इस प्रकार से आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में वाटरशेड डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ और वहाँ पे एक मेन्यू बना हुआ छोटा सा आइकन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और डैशबोर्ड से लॉग आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगेन वही है, हिंदी में करना है आपको, इंग्लिश में करना है तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये हिंदी में आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुल जल स्रोत कितने हैं वगैरह वगैरह। तो वापस हम अंग्रेज़ी में कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे उत्तराखंड का मैप बना हुआ है। उत्तराखंड के मैप पे जो है आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। ये बेसिकली वो नंबर हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डेटा आया हुआ है ना। तो अगर हम किसी नंबर पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपको दिखाई देगा। इस तरीके से जो है डेटा आपको दिखाई देगा। ज़्यादा जूम हो गया, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप किसी पे भी जो है क्लिक करेंगे, जो आपके पास जो है जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो इन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये डेटा अभी आप देख रहे होंगे, मैंने आपको प्रशिक्षण दिया था मोबाइल एप्लीकेशन का। तो जो डेटा मैंने वहाँ से भेजा हुआ है, देखो ये डेटा जो है रफ डेटा यहाँ पे आ चुका है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्टिविटी का डेटा दिखाई देगा। तो जब मैं यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ये और इन्फॉर्मेशन मुझे इसकी बारे में दिखाई देगा। ये देखो ये इसकी बेसिक इन्वेंट्री है, जो वाटर सोर्स हमने बनाया था, हमने लिया था वहाँ पे बागी विलेज, है ना। ये वाटर फ्लो ले लिया और ये उसका बेसिकली उसका इन्वेंट्री का डेटा हो गया। तो ये उसका इमेज हो गई, है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, ये तो मैप के थ्रू भी आप सारा डाटा चेक कर सकते हो। दूसरा जो है, अगर आपको और ज़्यादा वो देखना है कि आप चाहते हो कि जो है मैं बिल्कुल एक एक एक्टिविटी को देख पाऊँ, तो यहाँ पे आप मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, फील्ड डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे आपको वाटर सोर्स मिलता है। तो वाटर सोर्स और रिवर सोर्स दोनों यहाँ पे भी जैसे आपको एप्लीकेशन में मिलता है वही यहाँ पे आपको मिलता है। तो वाटर सोर्स पे आपको वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और रिवर पे आपको रिवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब मैं वाटर सोर्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास पूरी एक जितने भी डेटा मेरे पास अब तक आया गया पूरा डेटा का मेरे पास एक लिस्ट दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पे टोटल एंट्री जो है 25 है। आपके पास जितनी भी एंट्री होगी वो दिखाई देगी। तो टोटल एंट्री 25 है और इस 25 में पेजेस में भी अलग अलग पेजेस में आप मूव कर सकते हो। और ऊपर आप देख रहे होंगे क्या क्या है इसमें पहले तो रिकॉर्ड है आपका, डिपार्टमेंट का नाम है आपका, डिवीज़न मैंने
डिवीज़न में केवल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं का आएगा। बाकी के केस में डिस्ट्रिक्ट होगा, बाकी डिपार्टमेंट के केस में। देन विलेज है, ब्लॉक है, वाटर सोर्स का नाम है और उसका लैट एंड लॉन्ग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट देख सकते हो। अब लास्ट में जब अगर आएंगे हम लैट लॉन्ग के बाद, ऑब्जर्वर का नाम देखो, मैं भेजा था डेटा, अभी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजा था, तो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। तो आज की डेट का है। व्यू, ये एक्टिविटी का डेटा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक्टिविटी दिखाई देगी और यहाँ पे मुझे जो आइकन बना हुआ है सेकंड नंबर पे, जो आपको देखो ये आई का आइकन बना हुआ है ब्लैक कलर के ऊपर, तो ये वाटर सोर्स का डेटा आपको दिखाई देगा। तो जब मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो 2 एक्टिविटी मैंने इसमें मैप की थी, तो दोनों एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था कि आप एक ही वाटर सोर्स पे मल्टीपल एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो, तो उतनी एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे हमने एक ही वाटर सोर्स पे 2 एक्टिविटी मैप की थी, तो दोनों एक्टिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं पहली एक्टिविटी क्लिक कर रहा हूँ, तो पहली एक्टिविटी का मुझे ये सारा लैट लॉन्ग, और मैं इसको नीचे करूँगा तो आप दिखाई दे रहे हुए ये इस मैप के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है, कहाँ पे ये लोकेट हो रही है। और ये दूसरा जो है नीचे उसका एक्टिविटी का क्या हो गया, फोटोग्राफ हो गई, है ना। और ये उसका अचीवमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, अचीवमेंट को आप एडिट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एडिट करना चाहूँ, अगर गलती से आपने एप्लीकेशन के थ्रू जो है अचीवमेंट गलत भेज दिया है, तो यहाँ पे आप उसको सही कर सकते हो। मान लिया मैंने गलत भेज दिया था, मैंने वो ज़्यादा भेज दिया था, बने कम थे, तो मैंने 10 कर दिया, ठीक है ना। और यूनिट क्या थी मेरी, नंबर्स थी, तो नंबर्स कर दिया, मैंने इसको सेव एंड सबमिट कर दिया। तो ये डेटा मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर गलती से आपने वहाँ से कोई डेटा गलत हो गया या आपको गलत किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो आप यहाँ से गलत उसको सही ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। इवन आप अगर आपके पास आइकन बना हुआ है डिलीट का, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है डिलीट का और एडिटेड, ये केवल एडमिन के केस में ही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके मैं बैक आता हूँ। अब ये तो एक एक्टिविटी थी, वापस बैक आया मैं एक 1 स्टेप और। दूसरी एक्टिविटी भी इसमें मैंने मैप की थी। अब आप देखेंगे दूसरी एक्टिविटी का भी जो है क्या है, इसका मैंने लेट लॉन्ग सब ये मैप हो रखा है। नीचे में आया तो ये मेरा लोकेट हो रहा है, कहाँ पे लोकेट हो रहा है मैप के ऊपर। नीचे आया तो ये मैंने जो है एक डेस्कटॉप की फ़ोटो ली थी इसी डैशबोर्ड की, आप तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रेंचेस लिए थे, कंट्रोल ट्रेंचेस, और कितने लिए थे, 50 लिए थे। अगर इनको भी आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो ठीक है, तो आप रहने दीजिए। अब वापस आप आएंगे तो फिर से देखेंगे कि इसके ऊपर डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर इनकेस एक एक्टिविटी गलत से मैप हो रखी है, कोई और एक्टिविटी थी, तो आप इन एक्टिविटी को यहाँ से रिमूव कर सकते हो और वापस अपने एप्लीकेशन के थ्रू जो है सही एक्टिविटी को मंगवा सकते हैं। तो मॉनिटरिंग के पर्पज़ से भी आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके ऊपर है व्यू का है। व्यू में जो है एक्शन है। एक्शन में हम क्या करेंगे कि जब आप जो है इस पर देखेंगे तो उसमें वाटर सोर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है ना। वाटर सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली क्या है, इस वाटर सोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कहाँ पे है। तो ये देखो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद जो है आपका जो है ये उसकी अवेलेबिलिटी आ गई है और लोकेशन में आपका जो है इसकी लोकेशन आ रही है मैप के ऊपर, और फिर नीचे आप देखेंगे इसकी फ़ोटोग्राफ आ गई है, ठीक है ना। तो ये वाटर सोर्स की इन्वेंट्री और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे भी आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि मेरे पास एक एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मेरी ग्राम पंचायत गलत हो गई थी या वाटर सोर्स का नाम गलत हो गया था, तो जो भी डेटा आपको एडिट करना है आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट एडिट करना है, डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है, ब्लॉक गलत हो गया है, जो भी डेटा आपको रिमूव चेंज करना है आप यहाँ से डेटा चेंज कर सकते हो, ठीक है। सीजनल से पेरिनियल था, पेरिनियल से सीजनल था, एंड व्हाटएवर। इसके बाद आप देख रहे होंगे वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी। वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी में नीचे आप आएंगे तो यहाँ तक आप डेटा को एडिट कर सकते हो कि वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी 6 माह है या 5 LPM था में लिखा हुआ, ये है उतनी है या नहीं है, तो ये आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। और देन सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, सेव एंड सबमिट। तो मान लिया मैंने LPM जो है ये वाटर फ्लो था, मैंने LPM 5 से बढ़कर 10 कर दिया है और इसको सेव एंड सबमिट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अब ये डेटा आपका एडिट हो गया है। मैंने एडिट किया था इसको,
वापस आके चेक करते हैं दोबारा से ये एडिट हुआ है नहीं, 5 ही दिखा रहा अभी। तो एक बार दोबारा एडिट करके देखते हैं, शायद से होगा नहीं एडिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना डेटा को एडिट कर सकते हो। तो वो एडिट होने के बाद जो है इन्वेंट्री डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसे देख लेंगे कि क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपने इन्वेंट्री का डेटा और वाटर सोर्स का डेटा और अपने एक्टिविटी डेटा इसके ऊपर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा एक इसके ऊपर एक और चीज़ है, आप ये पूरी रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट आप यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर ये मान लिया अभी तो यहाँ पे ये आपके पास 25 एंट्रीज़ है, मान लो ये 100+ एंट्रीज़ हो जाती है, 200+ एंट्रीज़ हो जाती है, तो इतनी एंट्रीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करना, चेक कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको जो है क्या कर सकते हो, एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो। आप चाहो एक्सेल में करो, इसको PDF में करो, ठीक है, या यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो आप एक्सेल में। तो जो भी ऑप्शन आपको ईजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो आपने जैसे एक्सेल में कर दिया, तो एक्सेल में करने के बाद ये मेरा एक्सेल में डाउनलोड हो चुका है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है ना। तो अब यहाँ से आप इजीली जो है इसको मॉनिटर कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट का डेटा आपके पास है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, एक डिपार्टमेंट डेटा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आ रहा है। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको जो है यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो, विलेज वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, एक्टिविटीज़ वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, है ना। तो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है, आप जैसे चाहो उस डेटा को एनालाइज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग के पर्पज़ से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर कोई डायरेक्ट आप यहाँ से कुछ चीज़ें जो है फ़िल्टर डाटा यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डेटा ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब मैंने अल्मोड़ा करते ही फ़िल्टर लगाते ही जो है यहाँ पे केवल अल्मोड़ा का डेटा दिखाई दे रहा है। तो फ़िल्टर भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेट वाइज भी फ़िल्टर लगा सकते हो कि मान लिया आपको देखना है कि मुझे सिर्फ जो है इस मानसून सीज़न का डेटा, यानी कि मुझे जुलाई से लेकर और या जून से लेकर अगस्त तक का डेटा चेक करना है कि किस किसने डेटा भेजा है, तो आप यहाँ से जो है डेट वाइज भी डेटा चेक कर सकते हो। तो फ़िल्टर यहाँ पे भी आप फ़िल्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट को, नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कहीं से भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद लास्ट में है कि यहाँ पे डिलीट क्या है कि अगर लग रहा है कि ये डेटा जो है गलत भरा हुआ है या डेटा सही नहीं है, अब मुझे लग रहा है ये डेटा जो है सही नहीं है, तो आप इस डेटा को रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डेटा, ठीक। तो यहाँ फ़िल्टर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने ऑल ले लिया, ठीक। और ऑल लेने के बाद मैंने देख लिया कि डेटा मेरा जो है जैसे ये है, GS डेटा गलत है, मान लिया ये आज 2 तारीख का डेटा दिखा रहा है, गलत डेटा है, ठीक है। ये भी टेस्टेड डेटा है, मेरे ही द्वारा भरा हुआ है, तो मुझे लगता है डेटा गलत है मेरा, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डेटा मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा जो डेटा इस पर दिख रहा है ये XYZ, ये आज का डेटा है, टेस्टेड डेटा है, ये मेरे द्वारा ही अभी ट्रेनिंग में भरा गया डेटा है। तो अगर इसको भी रिमूव करना है तो आप इसको भी जो है रिमूव कर सकते हो। तो ऐसा करके आप डेटा यहाँ से जो लग रहा है आपको जो है डेटा सही नहीं है, गलत है, तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना, और मॉनिटर कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपके पास रिवर का डेटा है तो रिवर का डेटा भी आप इसी प्रकार से उसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये डैशबोर्ड के ऊपर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो डिलीट और का ऑप्शन है या एडिट का ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन जो यूज़र होंगे वो वही कर पाएंगे, बाकी जो गेस्ट यूज़र है वो सिर्फ इसको देख पाएंगे कि उनका डेटा किस प्रकार का है। लेकिन जो एडमिन यूज़र हैं वो इसमें रिमूव भी कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों उनके पास राइट्स हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एडमिन यूज़र हैं, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप एडमिन यूज़र हम दे रहे हैं,
लेकिन भले वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, लेकिन उसके पास जो है अपने डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई दे रहे होंगे। तो जब भी वो कभी डेटा एडिट करें या डिलीट करें तो अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट का ही डेटा को जो है रिमूव करें या एडिट करें, कि अदर डिस्ट्रिक्ट का डेटा ना करें, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट तो सारे दिखाई देंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है। तो इसलिए जो है उसको चीज़ का ध्यान रखें। बाकी डैशबोर्ड के अंदर किसी को कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई इशू आता है, तो आप जो है wmditcell@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको समाधान करेंगे। तो मेरे डैशबोर्ड में इतना ही है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी ईमेल आईडी से संपर्क